हाँ भाई, हम बता रहे थे बच्चों आपको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के वेस्कुलर सिस्टम जो है उसमें हमने ब्लड की कंपोजिशन बता दी थी। उसके बाद आएगा हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो पहले ब्लड वेसल्स करा देते हैं। ब्लड वेसल्स भाई ये वो नालियाँ होती हैं जो ब्लड को लेकर के जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, लचकदार होती हैं, तो इलास्टिक नेचर की होती हैं, जो ब्लड को सप्लाई करती हैं, बॉडी से लेकर के भी आती हैं और हार्ट की तरफ, और हार्ट से बॉडी में भी ले जाती हैं और लंग्स की तरफ लाती हैं और लंग्स से लेकर के भी जाती हैं। द ब्लड वेसल्स आर इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब लचकदार होती हैं, मांसपेशियों की बनी होती हैं। मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब सी दो नालियाँ होती हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कर ले जाती हैं भाई, ब्लड, विच कैरी ब्लड। जो ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, अब ब्लड दो तरह का होता है, एक वो जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है जिसको कहते हैं प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक वो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है उसको कहते हैं इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये दो तरह का जो ब्लड होता है उनको ये कैरी करती हैं। ठीक है, तो इस आधार पर ये तीन तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती है, तीन तरह की होती हैं। ब्लड वेसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, या दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। एक तो वो भाई जो प्योर ब्लड लेकर चलती है, प्योर ब्लड का मतलब जो इसमें ऑक्सीजन मिली होती है, उनको बोलते हैं आर्टरीज। दूसरी वो नाली जिसमें वो ब्लड बहता है जिसमें CO2 मिली हुई है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला हुआ है, उनको बोलते हैं वेन्स। और आर्टरी और वेन जहाँ आपस में जुड़ती हैं वहाँ पर ये नालियाँ जाल सा बना देती हैं, इनकी ब्रांच हो जाती है और इस जाल को बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज। ठीक है, तो ये तीन तरह के भाई हमने बताए आपको। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्टरीज। तो मैं डिफरेंस लिख देता हूँ आर्टरी और वेन में, तो मैं साथ साथ समझाता भी रहूँगा और ये दोनों काम हो जाएंगे। आर्टरीज क्योंकि ज़्यादातर डिफरेंस आते हैं कई बार एग्ज़ाम में, और वेन्स। देखो बच्चों, आर्टरीज वो हैं जो प्योर ब्लड लेकर चलती हैं, वो नालियाँ होती हैं। आर्टरीज की दीवारें है ना वो मोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेकर चलती है। हार्ट है ना वो हमारा ब्लड को धक्का मारता रहता है, यूँ खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद। तो एक तरफ से हार्ट खींचता है ब्लड को, दूसरी तरफ धक्का मारता है। तो जो हार्ट है वो प्योर ब्लड लेता है लंग से, और उनको किस में मारता है धक्का, आर्टरीज। और इस प्रकार से वो क्या हो जाता है, उनकी दीवारें मोटी होनी होती है क्योंकि उन पर प्रेशर पड़ता है। वेन्स क्या होती हैं, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चलती हैं और इनकी दीवारें क्या होती हैं, पतली होती हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, दे कैरी प्योर ब्लड। ये कैसा ब्लड लेकर चलती हैं भाई, प्योर ब्लड लेकर चलती हैं। प्योर का मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है। दे कैरी
इम्प्योर ब्लड। ये थिक होती हैं, इनकी जो दीवारें होती हैं ना वो क्या होती हैं, थिक होती हैं। दे हैव थिक वाल, जो होती हैं इनकी थिक होती है, थिक इलास्टिक मस्कुलर वाल। इनकी दीवारें क्या होती हैं, मस्कुलर होती हैं, मांसपेशियों की तो बनती है भाई। इसमें क्या आएगा, इनकी जो दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं, थिन होती हैं। दे हैव थिन, मांसपेशियों की तो खैर सभी बनती हैं, थिन वाल। क्यों, क्योंकि इनमें इतना प्रेशर नहीं होता ब्लड का। इनमें ब्लड, जो ये हमारे हाथों में नीली नीली नसें दिखाई देती है ना, वो वेन होती हैं। तीसरा, इनमें जो ब्लड होता है ना वो तेजी से बहता है और झटके के साथ बहता है। जैसे हमारी ये यूं यूं चलती है ना, नब्ज से चलती है, तो वो ब्लड चलता है धक्के से। तो दे कैरी ब्लड फास्ट, मतलब इनमें जो ब्लड होता है ना वो फास्टली बहता है एंड जर्की। इनमें जो ब्लड होता है ना वो स्लो होता है, फ्लो ऑफ ब्लड बिकम स्लो। इनमें जो ब्लड होता है वो कैसे होता है, थोड़ा धीरे बहता है भाई, ठीक है। तो उसके बाद इनका जो अंदर का ल्यूमेन होता है ना वो नैरो होता है। दे हैव नैरो ल्यूमेन, इनका जो ल्यूमेन होता है ना वो क्या होता है भाई, नैरो होता है, ठीक है। नैरो का मतलब समझ गए, कि इनकी जो अंदर की वो दीवारें होती हैं। पेन ख़त्म हो गया भाई, पेन लाना पड़ेगा, ढूंढता हूँ मैं, कहीं मिल जाता है तो। कहीं नहीं है भाई, मैं पेन लेकर के आता हूँ बच्चों। हाँ भाई, तो हम ये बता रहे थे आपको, अब इसमें क्या लिख, दे हैव नैरो ल्यूमेन, मतलब इनके अंदर का जो ये ट्यूब होती है ये पतली होती हैं। इनमें क्या होता है, जो ल्यूमेन होता है वो वाइड होता है। दे हैव वाइड ल्यूमेन, एल है ये,
तो भाई ये आर्टरीज और वेन में क्या है, हमारा डिफरेंस बता दिया हमने आपको कि आर्टरीज वेन में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद तो आर्टरीज और वेन जहाँ जुड़ती है, मान लो ये आर्टरीज है और ये है वेन, ये वेन है सपोज, ये क्या है, आर्टरीज है। ये यहाँ पर ये इस तरह से जो है ना ब्रांच हो जाती हैं। ये है कैपिलरीज, ये मान लो आर्टरी है। ये मान लीजिए कोई सेल की सरफेस पर है ना, ये सेल है। तो यहाँ से तो क्या आ रही है, ऑक्सीजन। यहाँ से क्या निकल करके जाएगी, अब CO2, इसमें से CO2 डिफ्यूज हो जाएगी। ऑक्सीजन, ये जो ब्लड है ना, यहाँ से क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी इस सेल में। ठीक है, देखो CO2 जो है, ये CO2 इस सेल में थी, बनी थी, ये CO2 तो इसमें आ गई। अब इस ब्लड में CO2 मिल गई, ब्लड बाहर नहीं जाता, ब्लड तो नाली में ही बह रहा है, लेकिन इस नाली की दीवार यहाँ से पतली हो गई और ये नाली ब्रांच हो गई। तो यही कैपिलरीज हैं। ये और भी ब्रांच हो सकती, मैंने तो 2 ही दिखाई, 1 और 1 2। अब ऑक्सीजन जो इस ब्लड में थी वो इस सेल में आ गई, तो अब यही ब्लड है ना, इसमें CO2 मिल गई। अब ये नाली आगे चलकर वेन कहलाएगी। अब तक ये क्या कहला रही थी, आर्टरी कहला रही थी। ठीक है, लेकिन इससे आगे ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड का प्रेशर कम क्यों हो जाता है, क्योंकि धक्का पीछे से कम पड़ रहा है। पहले हार्ट है ना, इसको धक्का मार रहा था, अब इस सेल में से आने के बाद ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी कम हो गई, अब धक्का भी नहीं पड़ रहा है, तो ये इसकी दीवारें पतली होती है। इसकी दीवार मोटी होती है क्योंकि फटने का डर होता है। तो अब हम बताएंगे कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या बताया भाई, कि कैपिलरीज वो होती हैं जो क्या करती हैं, आर्टरी और वेन का जो जंक्शन होता है ना, वहाँ पर होती हैं। तो इनकी दीवारें क्या होती हैं, पतली होती हैं। तो ये तो मैंने तो यहाँ डिफरेंस लिख दिया, इसके पॉइंट भी मैं लिख देता हूँ। दे हैव थिन वॉल, दूसरा दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ they help in exchange of oxygen, CO2 and other materials, other substances। जो भी ब्लड लेकर करके चलता है उन मटेरियल को आदान प्रदान करने में, मतलब देखो ये अंदर से बाहर और बाहर से अंदर हो जाते हैं बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा। तीसरा पॉइंट इसका, इनका जो ल्यूमेन होता है ना, बहुत ही नैरो होता है, एक्सट्रीमली नैरो ल्यूमेंस, क्योंकि ये ब्रांच हो जाती हैं। दे हैव एक्सट्रीमली नैरो ल्यूमेन। ठीक है, अब इनमें जो गैस वगैरह डिजोल्व होती है उनको ये हेल्प करता है एक्सचेंज करने में। तो इसके अंदर जो ब्लड होता है ना, वो बहुत ही क्या होता है, स्लो होता है। ब्लड फ्लो इज वेरी स्लो। तो ये थी हमारी ब्लड वेसल्स, जिसमें ये हमारा था भाई। तो अब इसमें क्या है भाई, आपको ये करना है, और अगले टर्म पे हम करवाएंगे हार्ट, और हार्ट के बारे में उसमें फिर डबल सर्कुलेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों।